तो देख लेते हैं, इंग्लिश स्पोकन की क्लास है ये। तो इंग्लिश वर्ड्स मीनिंग इसमें हम देखेंगे जो एसएससी से संबंधित सभी परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं, और जिनको अपनी इंग्लिश सुधारनी है वो भी वर्ड मीनिंग देखते रहें, उनका मतलब समझते रहें और अपने दैनिक जीवन में इंग्लिश का प्रयोग बढ़ाते रहें, क्योंकि हर सेक्टर में आजकल इंग्लिश बोली ही जाती है। तो जिससे आप लोग परेशान होते रहते हैं और प्रभावित होते रहते हैं। तो इसलिए आप लोग देखते रहें और आप लोग अपनी इंग्लिश को सुधारते रहें। तो देख लेते हैं आज के हमारे कौन कौन से इसमें वर्ड मीनिंग आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो देख लेते हैं पहला इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा, ये आपको देखना है। तो देख लेते हैं इसमें हमारे पहले वर्ड कौन कौन से सही वर्ड मिलते हैं आप लोगों को, जो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो देख लेते हैं पहला वर्ड। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से अनुरोध रहेगा हमारा कि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला हमारा कौन सा हो जाएगा, तो पहले इसमें देखना है हमें वर्ड मीनिंग। तो वर्ड मीनिंग इसमें देखनी है, तो इसमें क्या है देख ले। तो इसमें पहला हमारा वर्ड है सेक, दूसरा वर्ड है टू डिस्चार्ज, क्या है सेक टू डिस्चार्ज, फिर क्या है डिसमिस और फायर। तो इनका मतलब क्या होता है, तो इनका मतलब एक ही होता है। इनको आप क्या कहते हैं सिनोनिम्स, ठीक है, इनको आप लोग सिनोनिम्स, ठीक है, क्या है समानार्थी में भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। सेक का मतलब वही होता है जो टू डिस्चार्ज का मतलब होता है, और डिसमिस का मतलब होता है वही फायर का मतलब होता है। तो एक ही मतलब होता है इन सभी चारों वर्डों का। तो इनका मतलब क्या होता है, तो इनका मतलब होता है दूर, क्या है दूर कर देना, क्या है अपने से दूर कर देना। सेक मतलब बीमार है तो उसको हटा दो, ठीक है। टू डिस्चार्ज उसको ख़त्म कर दो या हटा दो, डिसमिस हटा देना, फायर मतलब निकाल देना, ओके, किसी जॉब से संबंधित, ओके। तो इसमें क्या है दूर कर देना, इस चारों वर्डों का मतलब दूर कर देना इसके संबंधित में होता है। अगला देख लेते हैं, अगला देखते हैं, अगला इसमें क्या है, तो अगला है यूफोरिया, क्या है अगला यूफोरिया, दूसरा है स्केस्टी, क्या है कैस्टी है, और तीसरा है इलेशन, क्या है यूफोरिया, कैस्टी और इलेशन। इन तीनों शब्दों का मतलब क्या होता है, तो इन शब्दों का मतलब होता है उत्साह, ठीक है, उत्साह इनका मतलब हो जाता है। क्या है यूफोरिया, कैस्टी और इलेशन, इन तीनों शब्दों का मिलकर मतलब क्या होता है, इनका एक ही मतलब होता है उत्साह, क्या होता है उत्साह होता है। अगला देख लेते हैं, अगला है फिजलिंग आउट टू ग्रेजुअली एंड इन वीक वे, क्या है फिजलिंग आउट टू ग्रेजुअली एंड इन वीक वे। तो इन दोनों वर्डों का मतलब क्या होता है, तो इन दोनों वर्डों का मतलब होता है ख़त्म होना। फिजलिंग आउट मतलब ख़त्म हो जाना, टू ग्रेजुअली एंड इन वीक वे किसी भी काम को इतने समय तक ख़त्म कर देना, या मतलब कोई समय हो उतने समय तक ख़त्म कर देना। तो ये इसी का मतलब है ख़त्म होना, कोई काम इतने समय तक ख़त्म हो गया। अगला देख लेते हैं, अगला है टिंग, अगला क्या है टिंग है, टोन, शेड, कलर। तो इसमें से देख लेते हैं इनका मतलब क्या होता है, क्या है, तो इसमें पहला क्या हमारा है, पहला है टिंग, अगला है टोन, अगला है शेड, अगला है कलर। तो इन सभी का मतलब क्या होता है, तो इन सभी का मतलब है रंग, क्या है रंग से संबंधित ये सभी चार वर्ड जो हैं टिंग, टोन, शेड और कलर, ये सभी चारों वर्ड रंग से संबंधित हो जाते हैं। किससे संबंधित, तो ये रंग से संबंधित हो जाएंगे सभी चारों वर्ड। अगला देख लेते हैं, अगला है डायर, बेलफुल, फिर क्या है मेनेसिंग, फिर क्या है एम्ब्रेसेस, और फिर क्या है ट्रिबल। क्या है डायर, बेलफुल, मेनेसिंग, क्या है मेनेसिंग, एम्ब्रेसेस और क्या है ट्रिबल्स। ट्रिबल क्या है, तो इनका मतलब क्या हो जाएगा, तो इनका मतलब हो जाएगा भयानक। क्या है डायर मतलब भी भयानक होता है, बेलफुल माने भी भयानक ही होता है, और मेनेसिंग माने भी भयानक ही होता है, और एम्ब्रेसेस वो भी भयानक, और ट्रिबल मतलब भी भयानक।
तो इन सभी जो पांचों वर्डों का मतलब क्या है, पांचों वर्डों का मतलब क्या है, भयानक ही होता है। ठीक है, इनको अलग अलग शब्दों में प्रयोग करते हैं, वो आप लोग जब ट्रांसलेशन हम देखेंगे तो उसमें हम बनाएंगे, तब आप लोग देखेंगे इसको। ठीक है, तो अभी चलते हैं अगले सेशन पे। तो अगला सेशन क्या है, तो अगला है क्रीडेंस। क्या है, क्रीडेंस, ट्रस्ट, फैथ। क्या है, क्रीडेंस, ट्रस्ट, फैथ। तो इनका मतलब क्या होता है, तो इनका मतलब है विश्वास या भरोसा। क्या होता है, क्रीडेंस, ट्रस्ट और फैथ। तो इन तीनों वर्डों का मतलब होता है भरोसा या विश्वास। क्या होता है, भरोसा या विश्वास। इनको दोनों कह सकते हैं ना, भरोसे को विश्वास ही बोलते हैं ना। तो ठीक है, क्रीडेंस, ट्रस्ट और फैथ, ये से तीनों वर्डों के मतलब एक ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भरोसा या विश्वास। अगला देख लेते हैं। अगला हमारा स्लाइड है, क्या है, आफ्टरमैथ। क्या है, आफ्टरमैथ, आफ्टरमैथ, कंसिक्वेंस और रिजल्ट। क्या है, आफ्टरमैथ, कंसिक्वेंस और रिजल्ट। इन तीनों वर्डों का मतलब क्या होता है, तो इन तीनों वर्डों का मतलब होता है परिणाम। क्या होता है, परिणाम होता है। आफ्टरमैथ, कंसिक्वेंस और रिजल्ट, इन तीनों वर्डों का मतलब एक ही है। क्या है, परिणाम है। अगला स्लाइड देखते हैं। अगला स्लाइड है डेस्टरली, डेस्टरली और कावर्डली और क्या है, अफेयर्ड। डेस्टरली, डेस्टरली, कावर्डली और अफेयर्ड, इन तीनों वर्डों का मतलब क्या है, तो इन तीनों वर्डों का मतलब है डरपोक। क्या है, डरपोक। क्या है, डेस्टरली, कावर्डली और अफेयर्ड, इनका मतलब क्या होता है, तो इन तीनों वर्डों का मतलब है डरपोक। अगला देख लेते हैं। अगला है डिस्परेशन, डिस्पायर और होपलेस। क्या है, डिस्परेशन, डिस्पायर और होपलेस, इन तीनों वर्डों का मतलब क्या है, तो इन तीनों वर्डों का मतलब है निराशा। क्या है, डिस्परेशन, डिस्पायर और होपलेस, इन तीनों वर्डों का मतलब हो जाएगा निराशा। क्या हो जाएगा, निराशा हो जाएगा। देख लेते हैं अगला स्लाइड। अगला स्लाइड है ट्रेवेस्टी। क्या है, ट्रेवेस्टी, फिर क्या है, कैरिकेचर। क्या है, ट्रेवेस्टी, कैरिकेचर और पैरोडी और क्या है, कार्टून। क्या है, ट्रेवेस्टी, कैरिकेचर, पैरोडी और कार्टून। तो इसका मतलब क्या होता है, तो इनका मतलब होता है हास्यजनक जो भी तस्वीरें होती हैं, कोई चीज़ होती, कार्टून वगैरह होते हैं ना जो आते हैं, तो क्या होते हैं, वो हास्यजनक होते हैं, उनको देखकर हंसी आती है। क्या है, ट्रेवेस्टी, कैरिकेचर और पैरोडी और कार्टून्स, तो ये क्या होते हैं, ये हास्यजनक तस्वीरें होती हैं, हास्यजनक वस्तुएं होती हैं। ठीक है, उन्हें देखकर हम जिसमें हंसी लगे वो क्या है, हास्यजनक हैं। अगला देख लेते हैं। तो आज का सेशन ये हमारा यहीं समाप्त होता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। अगर वीडियो ये आप लोगों को अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें चैनल को, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें जिनको भी इंग्लिश अपनी मजबूत करनी है, अच्छी करनी है, उनके पास इसे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।